अगर आप अभी जाके किसी से ये बात पूछते हो यार बता ना मैं यार कैसे पैसा जमा करूं, तो 99% लोग आपको यही बताएगा कि यार म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करो। लेकिन म्यूचुअल फंड में कैसे जमा करूं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में बहुत सारा ऑप्शन होता है, लमसम, एसआईपी। आपके लिए कौन सा बेहतरीन होगा, फिर कौन सा कंपनी में मैं एसआईपी शुरू करूं जिसको मुझे रिटर्न भी बढ़िया मिलेगा और गारंटेड भी रहेगा, फिर दूसरे से पूछ लो, क्योंकि जो वो कर रहा है वो भी आप कर सकते हो। लेकिन इसमें आपका नुकसान होने का भी चांस है, क्योंकि सबका फाइनेंशियल गोल अलग अलग होता है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप किसी भी कंपनी में काम करो, जॉब करो या सरकारी नौकरी करो, आपको आपका तनख्वाह का सिर्फ 10% रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपका तनख्वाह 10,000 रुपए, आपको 1,000 रुपए निवेश करना है। 15,000 होगा तो 1,500 रुपए निवेश करना है। 1,000 होगा तो 2,000 रुपए निवेश करना है। अगर आप 25,000 रुपए महीने कमाते हो तो आपको सिर्फ 2,500 रुपए निवेश करना है। मैं आपको बोलो सेविंग्स नहीं करना है, क्योंकि सेविंग्स करने से आपका पैसा सेव होता है और इन्वेस्टमेंट करने से आपका पैसा का ग्रोथ जो होता है वो मेंटेन होता रहता है, यानी आपको हर साल बहुत बड़े रिटर्न मिल जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, इंडिया का जो मिड साइज कंपनी है जैसे जोमेटो हो गया, वोल्टास हो गया, आरबीएनएल या प्रेस्टीज, इन सब कंपनी में आप अपना पैसे को निवेश कर सकते हो म्यूचुअल फंड के जरिए। तो आपको क्या करना है, आपको हर साल 18 से 22% तक रिटर्न आराम से मिल सकता है। इसलिए मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसमें किसी भी तरह का कोई भी कमीशन का एजेंट नहीं है। तो दोस्तों लास्ट 3 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 40% का रिटर्न दिया है और लास्ट 1 साल से बात करेंगे ना, आप 70% का रिटर्न बनाया है अपना कस्टमर के लिए। लास्ट 5 साल में 35% का ऑल ओवर रिटर्न इस म्यूचुअल फंड का 26%। अगर आप रेटिंग की बात करते हो, ऑलवेज 5 स्टार रेटिंग लेके ये म्यूचुअल फंड बैठा है और एक्सपेंस रेशियो जो बहुत ही कम है 0.59%। लेकिन इस टाइप का म्यूचुअल फंड में बहुत ज्यादा एक्सपेंस रेशियो होता है। तो दोस्तों अगर आप इस यूट्यूब चैनल पहली बार आए तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको 1,000 रुपए निवेश करना है अगले 10 साल के लिए, 20 साल के लिए और 30 साल के लिए। तो 10 साल में आपका जो पैसा बनता है 4,53,000 बनता है, वही 20 साल में आपका 1,000 रुपए बन जाता है 46,72,000। अगर आप इस 1,000 रुपए को अगले 30 साल तक निवेश कर सकते हो तो आपका कुल राशि 4 करोड़ से ऊपर बन सकता है। चलिए ये तो हो गया आपका 1,000 रुपए का जो मैं आपको बोलना था कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए। चलिए आप अगर 20,000 रुपए महीना इनकम करते हो तो आपका 2,000 रुपए होगा। तो अगले 1,000 रुपए कहां निवेश करोगे, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, लास्ट 5 साल में 31% का रिटर्न दिया है। एसबीआई के एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड, लास्ट 3 साल में 29%, 1 साल में 46% और ऑल ओवर रिटर्न 18%। रेटिंग 5 स्टार। एक्सपेंस रेशियो भी दोस्तों बहुत ही कम है जो 0.55% है, जो बहुत ही कम में आता है। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपए निवेश करते हो अगले 10 साल के लिए, तो हम पहले जो म्यूचुअल फंड था उसमें हम 26% का इंटरेस्ट पकड़े थे और इस म्यूचुअल फंड में हम 18% का एवरेज रिटर्न पकड़ते हैं। तो 10 साल में आपका बन जाता है 3,09,000 रुपए, बहुत ही कम है। लेकिन 20 साल में वही 1,000 रुपए बन जाता है आपका 19,31,000 रुपए और 30 साल तक अगर आप 1,000 रुपए निवेश करते हो तो आपका कुल राशि 1 करोड़ से ऊपर बन जाता है। आप कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट को मत रोकिए, मार्केट बहुत बार गिरेगा, बहुत बार उठेगा, आपका काम है बस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखना। तो आगे जाके आपका जो कॉर्पस है बहुत बड़ा बन जाएगा। हाँ, मार्केट अगर कभी गिरता है तो आपका जो म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है वो माइनस में भी हो सकता है, आपका जो मेन बैलेंस है वो माइनस हो जाएगा। अगर आप देखोगे कि कभी मार्केट आप में है तो आपका म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकता है। तो कभी भी म्यूचुअल फंड को गलती से शॉर्ट टर्म में रिडीम मत कीजिए, इसलिए लॉन्ग टर्म की हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो दोस्तों ऐसे बेहतरीन जानकारी के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।